हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिकैप। नॉलेज रिकैप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आज सेट 5 है 150 प्लस जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एमसीक्यू उसका क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए जिंदागढ़, बी अरमाकोंडा, सी महेंद्रगिरी, डी देवमली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंदागढ़। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ चोटी है और ये आंध्र प्रदेश की अड़क्कू घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 122, महेंद्रगिरी पीक इज लोकेटेड इन। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरी हिल्स। निम्नलिखित में से नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए दोडाबेटा, बी अनामुडी, सी वेलिनागिरी, डी चेम्ब्रा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोडाबेटा। दोडाबेटा भारत के तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुरा रेंज। निम्नलिखित में से सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए धूपगढ़, बी अमरकंटा, सी महादेव हिल्स, डी पचमरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धूपगढ़। सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 125, धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड इन। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में स्थित सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 126, व्हिच पीक इज द हाईएस्ट इन द विंध्या रेंज। विंध्या पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए सद्भावना शिखर, बी अमरकंटक, सी अमरकंटक, डी जनपाव। क्वेश्चन नंबर 127, व्हिच पीक इज द हाईएस्ट इन द जंस्कर रेंज। जंस्कर पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए कामेत, बी ननकुन, सी साल्तोरो कांगरी, डी त्रिशूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कामेत। जंस्कर पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है कामेत। क्वेश्चन 128, व्हिच पीक इज द हाईएस्ट इन द लद्दाख रेंज। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए स्टोक कांगरी, बी ननकुन, सी साल्तोरो कांगरी, डी कामेत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टोक कांगरी। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है स्टोक कांगरी। क्वेश्चन नंबर 129, वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी तिब्बत, डी नेपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए माउंट एवरेस्ट, बी कांचनजुंगा, सी लोटसे, डी मकालो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वतमाला है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? ए 8586 मीटर्स, बी 8848 मीटर्स, सी 7816 मीटर्स, डी 8126 मीटर्स। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8848 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 132, द फर्स्ट इंडियन वुमन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इज। पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो कौन है? ए बचेंद्री पाल, बी डिक्की डोलमा, सी संतोष यादव, डी पीटी उषा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बचेंद्री पाल। पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो थी बचेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 133, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज। पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो कौन थी? ए जुनको तबई, बी कैरोलिना माइकलसन, सी वैलेंटिना टेरेस्कोवा, डी नन ऑफ द एबव।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुनको तबई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुनको तबई थी। जुनको तबई एक जापानी पर्वतारोही, लेखिका और शिक्षिका थी। क्वेश्चन नंबर 134, द वुमेन माउंटेनर हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इज। वो महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी, वो कौन है? ए बचेंद्री पाल, बी चंद्रप्रभा आयतवाल, सी जया खेतरी, डी संतोष यादव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संतोष यादव। वो महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी वो थी संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 135, हु वाज द सेकेंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। दूसरी भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की वो कौन थी? ए बचेंद्री पाल, बी मधु यादव, सी संतोष यादव, डी सुनीता गोदरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संतोष यादव। दूसरी भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की वो थी संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 136, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली। कश्मीर घाटी से कौन सी नदी बहती है? ए यमुना, बी झेलुम, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलुम। कश्मीर घाटी से झेलुम नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 137, इन व्हिच यूनियन टेरिटरी इज द नुब्रा वैली लोकेटेड। नुब्रा घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए लद्दाख, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। नुब्रा घाटी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 138, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट यूटी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 139, द अराक्कू वैली इज लोकेटेड इन। अराक्कू घाटी कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अराक्कू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में एक हिल स्टेशन है जो विशाखापट्टनम से 111 किलोमीटर दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140, व्हिच वैली इज नोन फॉर इट्स कोल्ड डेजर्ट एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। कौन सी घाटी अपने ठंडे रेगिस्तान और बौद्ध मठों के लिए जानी जाती है? ए स्पीति वैली, बी कांगड़ा वैली, सी कुल्लू वैली, डी साइलेंट वैली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीति वैली। भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति घाटी अपने ठंडे रेगिस्तानी परिदृश्य और कई बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है और इनमें महत्वपूर्ण है ताबो मठ। क्वेश्चन 141, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द कांगड़ा वैली लोकेटेड। कांगड़ा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 142, व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द कांगड़ा वैली। कांगड़ा घाटी से कौन सी नदी बहती है? ए गंगा, बी बीस, सी यमुना, डी नर्मदा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीस। कांगड़ा घाटी से 20 नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 143, व्हेयर इज द दिबांग वैली लोकेटेड। दिबांग घाटी कहाँ स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 144, नाथुला पास इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी आसाम, सी मेघालय, डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। नाथुला पास सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 145, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन। रोहतांग पास कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। रोहतांग पास भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला पर स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। क्वेश्चन 146, माना पास इज लोकेटेड इन। माना पास कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश,
बी उत्तराखंड, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। माना पास उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। ये बद्रीनाथ के पास है और भारत और तिब्बत के बीच बॉर्डर पास के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा पास उत्तराखंड में स्थित है। ए जिलेपा, बी लेपुलेक, सी नाथुला, डी स्पीकी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेपुलेक। लेपुलेक पास भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक हाई एल्टीट्यूड वाला पर्वतीय दर्रा यानी कि माउंटेन पास है, जो उस 3 जंक्शन के पास है जहां भारत, नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत मिलते हैं। क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेट्स टू ए पीस ऑफ सबकॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि का वो टुकड़ा जो पानी से घिरा होता है को दर्शाता है। ए पेनिनसुला, बी गल्फ, सी स्ट्रेट, डी आइलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइलैंड। द्वीप भूमि का वो टुकड़ा है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेट्स टू ए बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द ऐसी भूमि जिसे 3 तरफ से पानी घेरता हो को दर्शाता है। ए पेनिनसुला, बी गल्फ, सी स्ट्रेट, डी आइलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेनिनसुला। 3 तरफ से पानी से घिरी भूमि को प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेट्स टू ए naturally formed narrow typically navigable waterway that connects two larger bodies of water। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द प्राकृतिक रूप से बना संकीर्ण जलमार्ग जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ता है को दर्शाता है। ए पेनिनसुला, बी गल्फ, सी स्ट्रेट, डी आइलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेट। जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट 2 बड़े जल निकायों जैसे समुद्र या महासागरों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग नैरो पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुइटेबल डेफिनेशन ऑफ आर्कीपेलागो। निम्नलिखित में से आर्कीपेलागो की उपयुक्त परिभाषा क्या है। ए सर्कुलर कोरल रीफ दैट एनक्लोजेस ए स्वेलो लेगून, B. A chain or set of islands grouped together. C. The plant and animal life on the earth. D. None of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप्ड टुगेदर। द्वीप समूह एक भौगोलिक शब्द है जो जल निकाय में एक साथ एकत्रित द्वीपों के संग्रह का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन्स ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा लगभग भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ए इक्वेटर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, डी आर्कटिक सर्कल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक काल्पनिक रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 153, वेयर इज़ द लोकटक लेक सिचुएटेड। लोकटक झील कहाँ स्थित है। ए केरला, बी उत्तरांचल, सी मणिपुर, डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है और इसी के साथ 150+ जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी MCQs का सीरीज भी ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी ने ये 5 वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं आप अभी से देखिए, क्योंकि हमने इस वीडियो पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।